नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस के लिए फ्यूचर पार्टनर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी एक्वेरियंस के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं होता उसे छोड़ दीजिएगा। ये एक नई चैनल है, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और उस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले जब भी मैं आपके लिए कोई रीडिंग डालूँ। यूट्यूब आपको एक नोटिफिकेशन भेज देगा और आप मेरे मैसेजेस या आपके साइन के वीडियोस मिस नहीं करेंगे। और अगर आपने ऑलरेडी ये सब्सक्राइब की हुई है चैनल को, तो थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, आभारी हूँ आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। तो देखते हैं क्या मैसेजेस, कौन है ये पर्सन एक्वेरियस, कौन है ये आपका फ्यूचर पार्टनर। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये कोई भी हो सकता है। एक नया पर्सन हो सकता है जिसको आप कभी नहीं मिले, या फिर एक ऐसा हो सकता है पर्सन जो ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुके हो, या एक एक्स भी हो सकता है। तो प्लीज़ अपने माइंड को ओपन रखिएगा, क्योंकि ये लिटरली कोई भी हो सकता है। ओके, तो वही मैसेजेस लीजिएगा जो रेजोनेट होता हो। एक्वेरियस कौन आ रहा है आपके तरफ? आपका फ्यूचर पार्टनर के बारे में थोड़ा हमें बताइए। एक्वेरियस का फ्यूचर पार्टनर कौन है? देखते हैं इनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है इस वक्त। एक और एक्स्ट्रा कार्ड है, द हर्मिट। इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी देखते हैं इस वक्त क्या है, जो एक्वेरियस की तरफ आ रहे हैं। उनका फ्यूचर उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? द एम्प्रेस और 3 ऑफ कप्स। तो ये जो पर्सन है चाहते हैं आपसे ये मिले, आपको डेट करे, आपके साथ बाहर जाए। ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। एम्प्रेस एक अबंडेंट एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, ग्रोथ फर्टिलिटी की एनर्जी है। तो वो आपके बारे में जब सोचते हैं तो वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ उनकी फैमिली हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, और आपके साथ बाहर डेट पर जाना चाहते हैं, आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, एक कमिटेड रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्टार है और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ये जब कॉम्बिनेशन में कार्ड्स निकलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों अब इस वक्त शायद ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, आप दोनों के बीच में सेपरेशन है शायद से। द स्टार आपकी एनर्जी है एक्वेरियस, तो एक हीलिंग की एनर्जी है, एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। ये पर्सन के लिए आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो इवन अगर इस वक्त आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो, फिर भी ये पर्सन सिर्फ आपके ही बारे में सोचते हैं। आपको शायद ये पता नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही, आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन आपको भुला चुके हैं, मगर वो सही नहीं है, वो ट्रू नहीं है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, और हील कर रहे हैं, वो टाइम ऑफ ले रहे हैं थोड़ा, जिस वजह से मुझे लग रहा है आप दोनों शायद इस वक्त कांटेक्ट में नहीं हो, या बहुत कम कम्युनिकेशन होती है। ये पर्सन एक ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत पैशनेट है, वो आपके बारे में बहुत पैशनेट है, वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉरस एनर्जी है। तो ये पर्सन बहुत ग्राउंडेड स्टेबल एनर्जी है, बहुत रिलायबल एनर्जी है, बहुत एक फैमिली पर्सन की एनर्जी है, फैमिली ओरिएंटेड है ये। थोड़े से वर्कaholic भी हो सकते हैं, मगर ये पर्सन डेफिनेटली आपकी ओर एक ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहे, एक कभी शायद एक एंगेजमेंट या शादी भी करना चाहेंगे आपके साथ, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म है। ये पर्सन कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं मानते, उनको ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए आपके साथ। और जजमेंट और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बहुत
वक्त लेकर आपके पास आ रहे हैं, मतलब वो ऐसे पर्सन ही हैं जो इम्पल्सिवली आपके पास आएंगे, या ऐसा भी नहीं है कि ये पर्सन ने इस चीज़ के बारे में प्लान नहीं किए, ये पर्सन ने बहुत आगे तक वो प्लानिंग कर चुके हैं और बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन ले रहे हैं कि वो आपके और आना चाहते हैं। जजमेंट कभी कभार एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी होती है, तो आप शायद इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, आपने या तो इस पर्सन के साथ पहले डील की हुई है, मतलब आप दोनों एक रिलेशनशिप में थे, या फिर ज़रूरी नहीं है कि आप रिलेशनशिप में रहो, आप शायद फ्रेंड्स थे मगर आप इस वक्त वो चाहते हैं कि आपकी ओर आए, और ये जो रिलेशनशिप है जो ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन दिख रहा है मुझे, तो शायद ये वापस से एक रिलेशनशिप रीस्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे हर्मिट है, तो ये बहुत सोच, जैसे कि मैंने कहा, बहुत वाइज पर्सन है, बहुत इन्होंने इस पर मेहनत डाली है, बहुत सोचा है इस रिलेशनशिप के बारे में। ऐसा नहीं है कि कल उन्होंने सोचा और झट से आकर आपको कुछ कह दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत इसमें डीप एनालिसिस की है, तो इनका ऑफ़र भी बहुत सीरियस है। ओके, तो देखते हैं वर्गो एनर्जी है हर्मिट की, तो एम्प्रेस क्यों है यहाँ पे इस पर्सन के लिए। तो हाँ, या तो आप या इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को छोड़ के चले गए हैं, मतलब या तो आपने इस पर्सन से सेपरेशन ली है या फिर ये पर्सन आपसे सेपरेट हो गए हैं। मगर सेपरेट होने के बाद भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये चाहते हैं कि फिर से इसे एक अपॉर्चुनिटी मिले, इस रिलेशनशिप को नई दिशा मिले। जैसे कि मैंने कहा, बहुत पैशनेट है ये पर्सन आपके बारे में। तो 3 ऑफ कप्स, पहले शायद आप दोनों की सेपरेशन इस वजह से हुई क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी थी। ये देखिए, एक साइकिल आप दोनों के बीच में ख़त्म हो गई है और अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ये पर्सन। अब स्टार एनर्जी क्यों है यहाँ पे, स्टार एनर्जी एक्वेरियस के लिए क्यों है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये पर्सन अब वक्त नहीं लेना चाहते ज़्यादा, उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी सेपरेशन हो चुका है, काफ़ी वक्त से तक आप दोनों एक दूसरे से आप मिल नहीं पाए, आप दोनों के बीच में सेपरेशन था और आप बातचीत नहीं कर पाए एक दूसरे से। मगर अब ये पर्सन ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रे किया है, आपके लिए आपको ही उन्होंने विश किया है, तो अब वो और नहीं रुक सकते, अब इनकी जो पेशेंस है वो ख़त्म हो रही है। तो बहुत ही जल्द ये पर्सन आपकी ओर आएंगे। सन, क्योंकि आप इनको बहुत खुश करते हो, आप के साथ इनको बहुत खुशी मिलती है। लियो एनर्जी है सन में। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, स्ट्रेंथ। तो जैसे कि मैंने कहा, आप दोनों के बीच में काफ़ी वक्त बीत चुका है, आप दोनों ने बातचीत नहीं की एक दूसरे के साथ। अब ये पर्सन अपना स्ट्रेंथ बटोर रहे हैं, अपनी करेज को बटोर रहे हैं, वो हिम्मत दिखा रहे हैं, हिम्मत के साथ आपकी ओर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन जितना भी इन्होंने ट्राई की हो आपको भुलाने की, मगर वो भुला नहीं पाए आपको। तो एस ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए, आप इनके विश फुलफिलमेंट है, ये चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए, नई शुरुआत एक अपॉलजी के साथ शायद, क्योंकि पता नहीं किस वजह से आप दोनों सेपरेट हुए हैं, मगर ये ऑन द वे है, आपकी ओर आ रहे हैं एक अपॉलजी लेकर। 4 ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफांट, ये पर्सन शादी भी करना चाहते हैं आपसे, बहुत सीरियस कमिटेड एनर्जी है। फिर से टॉरस एनर्जी दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पर्सन बहुत सीरियस है आपके। ये देखिए, इन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं की, मगर इस सेपरेशन के दौरान इनको बहुत एहसास हुआ कि इनको अब और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखते जजमेंट क्यों है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो फिर से वही बार बार वही मैसेजेस आ रहे हैं कि ये पर्सन बहुत सीरियस है, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन
इस रिलेशनशिप में अपनी एनर्जी एफर्ट डालना चाहते हैं। तो हर्मिट क्यों है यहाँ पे? हर्मिट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन पास्ट में बहुत इन एंड आउट थे, प्लेयर एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, कमिटेड नहीं थे इस रिलेशनशिप को, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे थे क्योंकि शायद इनको कोई डर था या फिर ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे। मगर अब ऐसा नहीं है, अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आप इनको बहुत खुश करते हैं, वो आपको एक सॉलिड लॉन्ग टर्म ऑफर देना चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये देखिए पर्सन सोच रहे हैं कि कब आए आपके साथ, आपके पास। हैंग्ड मैन, पाइसिस एनर्जी, ये सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है जब ये पर्सन आएंगे आपके, और आप क्या चाहते हो। 4 ऑफ कप्स, आपको शायद इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि आपको अभी भी लगता है कि ये पर्सन बहुत अनरिलायबल है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में भी ये मतलब ये कर चुके हैं पहले। ये आते हैं आपके और कुछ ऑफ़र करते हैं, फिर से चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, आपको कोई आइडिया नहीं होता कि ये पर्सन कहाँ चले गए। तो ये काफ़ी बार हो चुका है आपके लाइफ में। तो फिर से जब ये पर्सन आ रहे हैं, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है शायद, मगर अगर ये पर्सन ने आपको कन्विंस कर दिया तो हो सकता है कि आप इंटरेस्टेड हो इस वक्त इस एनर्जी में। तो जब वो आएंगे आपके पास, मेरे ख्याल से आप वो पास्ट के पर्सन को याद करके, मतलब आपको ऐसा लगता है ये वही पास्ट पर्सन है, वो जो आते हैं जाते हैं, तो आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे यहाँ पे। मगर शायद अगले रीडिंग में मुझे पता चलेगा कि ये कहाँ जा रहा है। तो एक्वेरियस यही थी आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।